ये आकाशवाणी है। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी है। लीजिए सुनिए 36वें राष्ट्रीय खेल गुजरात 2022 में आज के खेलों पर आधारित ये विशेष कार्यक्रम। 36 National Games Gujarat 2022। भारोत्तोलन में मीराबाई चानू और तलवारबाजी में भवानी देवी ने आसानी से स्वर्ण पदक जीते। पुरुषों की 400 मीटर में एमोज जैकब ने नया गेम्स रिकॉर्ड बनाया। कुश्ती में हरियाणा का दबदबा, 5 स्वर्ण पदक जीते। नेटबॉल में अंतिम दिन दोनों स्वर्ण पदक हरियाणा के हिस्से और पदक तालिका में अव्वल रहने की रस्साकशी जारी। उत्सवों के समय और विशेषकर नवरात्र में गुजरात की खुशबू अलग ही होती है, छटा अलग ही होती है, रंग अलग होता है। सर्वत्र बस गरबा और डांडिया की धूम होती है। लेकिन इस बार वाइब्रेंट गुजरात में इनके साथ एक और महा उत्सव की भी धूम मची हुई है। खेलों की धूम, खिलाड़ियों की धमक। भारतीय खेल जगत कुछ दिन नहीं बल्कि पूरे 2 सप्ताह गुजारने आ गया है इस नवेली अलबेली धरती पर। देश भर से 7,000 से ज्यादा खेल प्रतिभाएं खेलों का महा उत्सव मनाने यहाँ पर आ पहुंची हैं। 36वें राष्ट्रीय खेल जिनका मेजबान है गुजरात। 6 शहर, 36 खेल, देश भर से 36 टीमें, सब मिलकर खेलों की अलख जगा रहे हैं। और इस जय घोष की औपचारिक शुरुआत कल शाम हुई अप्रतिम अद्वितीय नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में, जहां प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इन भव्य खेलों का उद्घाटन किया। तो अब 12 अक्टूबर तक खेल होंगे, खिलाड़ी होंगे, विलक्षण प्रदर्शन होंगे और होगा हौसला बढ़ा रहे दर्शकों का कलरव। आकाशवाणी भी इन खेलों पर अपनी दैनिक रिपोर्ट के साथ आपके समक्ष रहा करेगा। नमस्कार, मैं हूं अनुपम पाठक। गहमा गहमी से भरपूर रहा आज का दिन। 17 स्पर्धाएं थीं। शुरुआत करते हैं खेलों की रानी कही जाने वाली एथलेटिक्स से। दौड़, कूद, फेंक सभी स्पर्धाएं थीं। SB वेंकटराम की ये रिपोर्ट। On the day 1 of the athletics competition held at IIT campus Gandhinagar, witnessed a very keenly contested 20-kilometer race walk in men's category, which was a photo finish race between veteran Devender Singh of Services and a young contestant from Uttarakhand, Suraj Panwar, which left not only the racers grasping for breath but also all the spectators at the venue. In the photo finish, Devender Singh prevailed by microsecond over Suraj Panwar to bag gold medal. कंपटीशन टफ था, जैसे रोड भी ये सीमेंटेड रोड था तो ये स्पीड को थोड़ा ब्लॉक करता है। और इसमें जैसे कहीं भी इंटरनेशनल वगैरह होता है तो इस पे नहीं होता, क्योंकि इसमें स्पीड होने और पेन भी हो सकता है। बहुत क्लोज मैच था, तो इसके बारे में बताइए कैसे आपने उनको एडजस्ट किया। क्लोज सर ये था कि वो थोड़े नए यंग खिलाड़ी हैं और हम थोड़े कई सालों से कर रहे हैं, तो इस चीज़ का थोड़ा हो जाता है कि किस टाइम थोड़ा क्या करना है, तो एक्सपीरियंस का थोड़ा फर्क हो जाता है। In the women's 20-kilometer race walk, Munita Prajapati of Uttar Pradesh comfortably won the 20-kilometer race here. ये मेरा सीनियर का पहला नेशनल है जिसमें मेरा पहले गोल्ड आया है। रेस के पहले ये था कि मुझे अपना बेस्ट करना है, बाकी जो होगा सो होगा। रोड कंडीशन और वेदर कंडीशन ठीक था? हाँ, सब अच्छा। मेरा यहाँ गोल्ड आया है तो मेरे लिए लकी हुआ ये। Mansi Negi of Uttarakhand bagged silver and Reshma Patel of Uttarakhand too bagged bronze medal. In the men's section of hammer throw event, Damneet Singh of Punjab broke a 11-year-old national games record to win gold and upset reigning national champion Neeraj Kumar. Damneet Singh स्पीकिंग टू ऑल इंडिया रेडियो। पहले 66-79 का था तो अभी मैंने 67.62 किया। काफ़ी अच्छा प्रिपरेशन था इस साल तो मेरा। ट्रेनिंग में इससे भी अच्छी थ्रो की थी, लेकिन थोड़ा गर्मी का भी इम्पैक्ट पड़ा। थोड़ा बैक की इंजरी के कारण मुझे रुकना पड़ा, लेकिन अभी सही था सब, तो अच्छा परफॉर्मेंस आया। In the men's 1500 race, a young Parvez Khan of Services broke national games record to bag gold. हाँ सर, गेम्स रिकॉर्ड है। इससे बहादुर प्रसाद का था 3:43, 3 सेकंड से उसको ब्रेक किया है 28 ईयर्स बाद। तो ये उम्मीद थी कि शुरू से ही मैंने रेस लीड की, तो पता था कि जी मैं इतना करूँगा। In the women's high jump, Swapna Burman, known for her exploits in heptathlon, broke national record in high jump. मैं तो हेप्टाथलीट हूँ
तो हाई जंप के लिए प्रैक्टिस भी की थी। 87 मेरा बेस्ट है, तो 83 तो करना था ही मुझे क्योंकि यहाँ पे आने के बाद मुझे पता चला कि 82 गेम्स रिकॉर्ड है। आज जितना किया हेप्टा में इससे भी ज़्यादा कर सकती हूँ क्योंकि बहुत प्रैक्टिस किया है। This is Venkatram reporting from IIT campus, Gandhinagar. कुश्ती में भारत दुनिया में दमखम रखता है और ये खेल नए पहलवानों को चमकने का मौका देते हैं। नीतीश अरोड़ा मैट पर आज हुए दांवपेंचों के खुलासे के साथ। कुश्ती के मुकाबलों में आज के 6 मुकाबलों में से 5 स्वर्ण पदक हरियाणा ने अपने झोली में डाले। 2 फाइनल मैचों में तो स्वर्ण और रजत दोनों मेडल्स हरियाणा की झोली में गए। महिलाओं की 62 किलोग्राम में हरियाणा की मनीषा और शेफाली, और वहीं फ्री स्टाइल 57 किलोग्राम पुरुष वर्ग में हरियाणा के उदित और हरियाणा के ही अमन के मध्य मुकाबला था। अमन ने टेक्निकल सुपीरियोरिटी के दम पर स्वर्ण अपने नाम किया। आज के मुकाबले में मणिपुर का एक सितारा चमक कर सामने आया। मोइरंग थीम तैबन गंबा ने मणिपुर के लिए कांस्य पदक जीता ग्रीको रोमन 67 किलोग्राम भार वर्ग में। नेशनल मेडल मेरा ही आया है अभी तक का। पहली नेशनल मेडल भी मेरा था, पहले भी मैंने लिया है। हमारा उधर रेसलिंग का इतना फैसिलिटी नहीं है। हरियाणा, दिल्ली, उनमें कोच भी अच्छा है और फैसिलिटी वगैरह भी बहुत अच्छा है उनका। हिमाचल की रानी ने हिमाचल के लिए कुश्ती में पहला मेडल जीता। मेरे को मैट बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत है, टेक्निक की बहुत ज़्यादा कमी है। मैं बहुत अच्छे से अपनी प्रैक्टिस करूँगी। नेक्स्ट नेशनल में गोल्ड जीतने की पूरी कोशिश करूँगी सर। ये वही फाइनल था जिसमें हरियाणा को स्वर्ण नहीं मिला और स्वर्ण मिला यूपी की दिव्या काकरण को। आप पहली बार 76 केजीज में लड़ रही हैं। जब मैंने ये डिसीजन लिया तो काफ़ी टफ था हमारे लिए, मेरे लिए, मेरे कोचेस के लिए, मेरी फैमिली के लिए। पर लेकिन सर ने एक ही बात कही थी, मेरे माता पिता ने एक ही बात कही थी, मेहनत उस वेट में भी करनी है, उसमें भी करनी है, अपना खुल के लड़ो। 5 साल बाद गोल्ड आया मेरे नेशनल में। तो क्या अब हिंदुस्तान ये समझे कि आपने अपनी कैटेगरी चेंज कर लिया? हाँ जी, मैंने वेट कैटेगरी चेंज कर ली और मैं 76 में ही लड़ूंगी अब। चलते चलते मेडल विनर्स के नाम आपको बता दें। 84 किलोग्राम ग्रीको रोमन में सुनील कुमार हरियाणा के, 76 किलोग्राम विमेन्स में दिव्या काकरण यूपी से, 97 किलोग्राम फ्री स्टाइल मेन में दीपक हरियाणा से, 67 किलोग्राम ग्रीको रोमन मेन आशु हरियाणा से, 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल मेंस अमन हरियाणा से। 97 किलोग्राम फ्री स्टाइल के मेडल विनर दीपक ने हरियाणा की जीत के राज को साझा किया। देसी खान पान है, कोई मिलावट नहीं है। ये मुकाबले महात्मा मंदिर के वेन्यू 3 में कल भी जारी रहेंगे। आकाशवाणी के लिए मैं नीतीश अरोड़ा। भारत्तोलन में भारत की लड़कियों ने अपने भार का लोहा दुनिया भर में मनवाया है। आज किसने कितना लोहा उठाया, बता रही हैं लमचान फोम। We have witnessed 3 gold medal matches in weightlifting today, with no new records made today. In 49 kg A women, gold Mirabai Janu Manipur, silver Sangeeta Janu Manipur, bronze Sneha Soren from Orissa. In 61 kg A men, gold Jaro Besi from Arunachal Pradesh, silver Muna Nayak SSCB, bronze Zakuma from Mizoram. In 55 kg A women, gold BH Ranibala Devi Manipur, silver Virjit Kaur Chandigarh, bronze Pramila Kisani Orissa. Among the winners, we have the world champion and silver medalist of Tokyo Olympics, Mirabai Janu, speaking to All India Radio. कोई भी जो छोटा हो बड़ा हो कंपटीशन, तो मेरे लिए भी ये नेशनल गेम 7 साल की बात हुई है, तो ये बहुत इधर पार्टिसिपेट करने के लिए मुझे बहुत एक्साइटेड थे, पर अभी हो गया है, मैंने मेडल लिया है। तो ये सेकंड नेशनल गेम्स थे मेरे लिए, मैं बहुत खुश हूँ ये मेडल से। और मैंने पहले मणिपुर के लिए मेडल भी फर्स्ट मैंने दिया है, तो इससे खुशी क्या हो सकता। हमारे पास टाइम नहीं है, बहुत जल्दी आने वाले हैं 24, पता भी नहीं चलेगा ओलंपिक। तो अभी सबसे पहले तो वर्ल्ड चैंपियनशिप है, इसमें ओलंपिक क्वालिफाइंग हमारे शुरू होने वाले हैं। This is Lamjan Phom reporting from Mahatma Mandir Exhibition Hall 1, Gandhinagar. राइफलें गरजी, पिस्तौलों की धाएं हुई और शॉटगन के धमाके हुए। किसकी गोली का निशाना कहां लगा, बता रहे हैं श्री कृष्ण। पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग में महाराष्ट्र के रुद्रांश बाला साहेब पाटिल ने 17 पॉइंट्स के साथ गोल्ड पर निशाना साधा। बेसिकली नेशनल गेम्स इज अ वेरी प्रेस्टिजियस गेम्स, तो मेरे को पता था कि ये इम्पोर्टेंट मैच है और मैं अभी वर्ल्ड चैंपियनशिप को भी जा रहा हूँ। उस हिसाब से मैंने सोचा था कि ये नेशनल गेम्स में हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन सीखनी है, क्योंकि ऑलमोस्ट सेम लेवल का प्रेशर होता है वर्ल्ड चैंपियनशिप और नेशनल गेम्स में। तो बेसिकली मैंने 2-3 थिंग्स नए ट्राई किए थे एंड इट वर्क। पंजाब के अर्जुन बबूटा सिल्वर मेडल
पर और मध्य प्रदेश के ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर के हिस्से में ब्रॉन्ज मेडल आया। महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग में गुजरात की इला वेनिल ने 16 पॉइंट्स के साथ गोल्ड मेडल जीता। आई थिंक सारे मैचेस की प्रिपरेशन कर रहे, दिस वाज एन अनप्लान्ड मैच बट देन आई एम हैप्पी दैट के ठीक हुआ। तिलोत्तमा सेन को, जो कर्नाटक से आई थीं, 10 पॉइंट्स के साथ रजत पदक और ब्रॉन्ज मेडल पश्चिम बंगाल की मेहुली घोष के हिस्से में आया। पुरुषों की 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल में हरियाणा के अनीस ने 30 पॉइंट्स के साथ गोल्ड मेडल जीता। जी बिल्कुल इम्पोर्टेंट कंपटीशन था, बट जैसे कि इंडियन टीम अभी वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए प्रिपेयर कर रही है, सो मेनली मेरा फोकस उस कंपटीशन पे है, तो इसको मैंने जस्ट प्रिपरेटरी कंपटीशन के रूप में देखा और बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म था वर्ल्ड चैंपियनशिप से पहले। अंकुर गोयल 22 पॉइंट्स के साथ रजत पर ही रुक गए और सर्विसेज के गुरमीत ने 18 पॉइंट्स के साथ ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। राइफल क्लब अहमदाबाद से श्री कृष्ण। टेनिस में यूं तो पदक अभी दूर है, लेकिन इस ग्लैमर भरी स्पर्धा में पदक पाने का रास्ता तय करने की होड़ शुरू हो गई। यह सर्व विवेक वानखेड़े की रिपोर्ट के रूप में। Today in tennis, team women and team men semi-final matches were played at Sabarmati Riverside. Out of the two women team event, one was held between Tamil Nadu and Maharashtra, whereas the other one was played between Gujarat and Karnataka. Maharashtra won over Tamil Nadu by 2-0, whereas Gujarat won over Karnataka by 2-0, making their way to the finals, which is going to be held tomorrow. Speaking after the victory, Ankita Raina, representing Gujarat in the women's team event, said, "It's a bit challenging conditions. It's windy and it's hot. I think I started aggressive, which helped me in the first set. But after the first set, I think initial 2 games, the balls got a bit older, so she was able to put more balls back. But after that, I tried to keep her on the move, and I got back to 2-all. And after that, we had ball change, which helped me to stick to my previous strategy, what I was doing in the first set." Similarly, one men's team event was held between Maharashtra and Karnataka, and the other one was held between Delhi and Services. Maharashtra won over Karnataka by 2-1, whereas Services won over Delhi by 2-0. This is Vivek Wankhede for All India Radio. स्केटबोर्डिंग और स्केटिंग भी एक बड़ा लोमहर्षक खेल है। कई स्वर्ण पदक थे आज। सुनिए संजय पांडे की ये रिपोर्ट। साबरमती रिवर फ्रंट पर रोलर स्पोर्ट्स की प्रतियोगिताएं भी आज प्रारंभ हुई। आज कुल 6 स्वर्ण पदकों के लिए जोर आजमाइश हुई। पहला स्वर्ण पदक इनलाइन फ्री स्टाइल पेयर स्लैलॉम प्रतियोगिता में महाराष्ट्र के जिनेश सत्यम अरहंत जोशी ने जीता। इस प्रतियोगिता में 50 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर और 120 सेंटीमीटर की दूरी पर कोन रखकर 3 लाइन बनाई जाती हैं और प्रतियोगियों को म्यूजिक के साथ एक साथ पूरी लय में ये अवरोध पार करने होते हैं। जिनेश और अरिहंत ने बेहतरीन लय और सदी हुई स्केटिंग के साथ स्वर्ण अपने नाम किया। We've never actually been focused on winning. So for us, even though this was the first time we were part of the national games, Ashutosh sir has actually taught us that our goal has to be to enjoy the performance more than aiming for the medal. इसके बाद बारी थी आर्टिस्टिक स्केटिंग की। इसमें बाजी मारी वर्ल्ड जूनियर आर्टिस्टिक चैंपियन अभिजीत अमल राज ने। This is the first time I'm participating in the national games, so I was so thrilled. It feels so great to do a nice program to your fullest capacity. इसके बाद 10,000 मीटर पॉइंट एलिमिनेशन की स्पीड स्केटिंग की प्रतियोगिताएं हुई। इसमें स्केटर्स को 52 लैप्स पूरे करने थे। इस प्रतियोगिता को अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी महाराष्ट्र के सिद्धांत राहुल कामले ने जीता। मन में तो था, फर्स्ट पोजीशन का हकदार भी था मैं, पर अगर कोई गलती होती है तो वहीं पे हम पीछे पड़ जाते कभी कभी। रोलर स्पोर्टिंग प्रतियोगिता स्थल से मैं संजय पांडे। रग्बी 7 एक अनूठा खेल है, बेहद रोमांचक और दर्शनीय। आज 2 स्वर्ण पदक दांव पर थे और फ्लोरिन रोश लगातार वहां पर थीं। Rugby Sevens, which is arguably the fastest and the most exciting games in the world of sports, witnessed some mind-boggling actions at the 36th National Games held at the Transstadia Football Stadium in Ahmedabad. Pre-tournament favourite Haryana lived up to the expectations by trouncing Maharashtra 19-7 in the finals to clinch the gold in men's category. Haryana team captain Deepak Punia said, "इतनी अच्छी टीम मेरे को अभी तक मिली नहीं थी यार। महाराष्ट्र played very well, बहुत खुश है
कि आज हमने गोल्ड मैच जीता है। The match for the bronze medal in men's category was between Delhi and West Bengal's team, which witnessed some pulsating moments as the teams were tied at 24 all. The winner was finally decided by a golden tie. In the much-awaited women's category, Odisha team dominated the game completely and outclassed Maharashtra to win the gold with a score reading 20-0. Odisha women's team captain Bhagyalakshmi Barik. Opponent भी बहुत अच्छा टीम था, so it was a tough fight. वो लोग हमसे बड़े थे, उनका फिजिक था, हम लोग का फिजिक नहीं था, पर हम लोग दिमाग से खेले। Pre-tournament favorite Bihar had some consolation when it won the bronze medal, beating Delhi 14-5. On the whole, Rugby Sevens is attracting lot of eyeballs these days, and that is sure to give the game a big boost in the days to come. This is Florin Roche reporting from Ahmedabad. तलवार भांजना एक कला है और इस कला की आज की पारखी शालिनी मित्तल। फेंसिंग में आज 3 गोल्ड मेडल्स दांव पर थे। पहला विमेंस सैबर इंडिविजुअल, दूसरा मेंस फॉइल इंडिविजुअल और तीसरा विमेंस सैबर टीम। भारत की स्टार फेंसर और फर्स्ट फेंसिंग ओलंपियन भवानी देवी शुरू से ही विमेंस सैबर के गोल्ड की कड़ी दावेदार रही। स्टेडियम में मौजूद लोगों में उनके बाउट्स को देखने का अति उत्साह था और उन्होंने भी दर्शकों को निराश नहीं किया। वुमेन्स सैबर में 12 कंटेस्टेंट थे। फाइनल मुकाबला तमिलनाडु की भवानी देवी पंजाब की जगमीत कौर के बीच में हुआ और 15-3 से यह मुकाबला भवानी देवी के पक्ष में गया। यंग फेंसर्स को भवानी देवी का संदेश। मेरी एडवाइस और सजेशन होगी कि खुद पर बहुत विश्वास करना है, क्योंकि हमारे देश में फिर भी कहीं पे वुमेन इन स्पोर्ट्स को थोड़ा सपोर्ट कम मिलता है। कभी कभी सारी फैमिली में भी होगा, सोसाइटी में। हमने बात की वेन्यू पर मौजूद भवानी देवी की माँ से। வணக்கம். பவானி தேவி வந்து 17 இயர்ஸாக ஃபென்சிங்கில் இருக்கா. பட் ஸ்டார்டிங்கில் வந்து ரொம்ப ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணா. அது வந்து காஸ்ட்லி கேமு, ஃபண்ட்ஸ் ப்ராப்ளம் நிறைய இருந்தது. இப்போது வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் எல்லாம் சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க. பட் ஃபஸ்ட்டு இந்தியனாக அவள் போயிருக்கிறது ஐ எம் வெரி ஹாப்பி. தேங்க்யூ. मेंस फॉइल में सर्विसेज के अर्जुन और सर्विसेज के ही काथिरसन बेबिश के बीच में कांटे की टक्कर रही और जीत हुई काथिरसन बेबिश की। विमेन्स सैबर टीम फाइनल खेला गया तमिलनाडु और पंजाब के बीच और गोल्ड गया तमिलनाडु के नाम। गांधीनगर महात्मा मंदिर वेन्यू 2 से मैं शालिनी मित्तल। नेटबॉल भावनगर में कुछ दिनों पूर्व ही आरंभ हो गई थी और आज थे पदकों के मुकाबले। भावनगर से मनीष भट्टाचार्य रिपोर्ट के साथ। भावनगर के सुसज्जित स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आज रोमांच चरम पर था। पुरुषों के फाइनल मुकाबले में तेलंगाना और हरियाणा की टीमें जमकर भिड़ी। 15-15 मिनट के 4 क्वार्टर्स जब बिना किसी फैसले के निकल गए तो 7-7 मिनट के 2 अतिरिक्त समय भी दिए गए, तब भी कोई नतीजा न निकल सका। इसके बाद आयोजकों ने गोल्डन गोल की प्रथा से दोनों टीमों को गुजारा। गोल्डन गोल की प्रणाली में हरियाणा की ताकत ने तेलंगाना को मात दी। 75 और 73 के बहुत थोड़े से फासले से हरियाणा ने तेलंगाना को शिकस्त देकर सोने के तमगे पर अपना हक जमाया। टीम के कोच श्री हिमांशु: बिल्कुल परफॉर्मेंस से हम खुश हैं, लेकिन हमारे प्लेयर्स कुछ अभी जैसे नवरात्रों की कुछ फास्ट भी चल रहे हैं, कुछ वो चल रहे हैं, लेकिन फर्स्ट मैच में ही हमारा थोड़ा सा सेटल होने में टाइम लगा था। उसके बाद में हमने सेटल पूरे हो चुके थे। बट ये है, हम जीतना चाहते थे फर्स्ट में ही, लेकिन कंपटीशन टफ था तो हम सेकंड तक गए। इसीलिए महिलाओं के वर्ग में स्वर्ण पदक का आज का आखिरी मुकाबला पंजाब और हरियाणा के बीच खेला गया। हरियाणा ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। शुरू से मैच एक तरफा रहा और हरियाणा ने अंततः पंजाब को शिकस्त दी। हमारी बातचीत इस टीम की कोच सुमन कौशिक से। बच्चों ने बहुत दिल से किया एक तरफा ही, और सारे बच्चों ने बहुत हार्ड वर्क किया है। दोनों ही टीम बेस्ट थी। बच्चे लगे रहे क्योंकि उन्होंने मेहनत की हुई थी, प्रैक्टिस की हुई थी। 3 महीने से लगातार वो खेल रहे थे। तीसरे स्थान के लिए पुरुष और महिला वर्ग की प्रतियोगिताएं भी बेहद रोमांचक संयुक्त रूप से कांस्य पदक की घोषणा की गई। आज नेटबॉल की इस प्रतियोगिता में खिलाड़ियों ने भावनगर के दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया और खेल की एक नई मिसाल कायम की। रोइंग में यूं तो सर्विसेज का बोलबाला रहता आया है, यहाँ साबरमती के किनारे का दृश्य बता रहे हैं संजय पांडे। Rowing competitions began today at the picturesque Sabarmati riverfront. Rowing is divided into 2 disciplines, sculling and sweep rowing. In these Gujarat National Games, a total of 14 gold medals are at stake, 7 each in men and women category. Today only heats in men and women categories took place. In the men's category, it was services team which dominated. We caught up with the द्रोणाचार्य अवार्डी एंड टूर्नामेंट मैनेजर इस्माइल बेग। रोइंग पहले बार हो रहा है यहाँ पे गुजरात में, लेकिन जो फैसिलिटी से साबरमती रिवर का वाटर बॉडी एक्सीलेंट वाटर बॉडी है, एक्सीलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर आउटसाइड है। हमने आज वेन्यू को
शानदार तरीके से हमने बनाया यहाँ पे। आज हमारा आज पहला रेसेस शानदार तरीके से खत्म हो चुके हैं। We also had a chance meeting with the qualifier of Tokyo Olympics, Jaquar Khan. यहाँ पे भी काफ़ी अच्छा माहौल है। रोइंग के हिसाब से देखा जाए तो अच्छा कोर्स है, लंबी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं यहाँ पे, तो बहुत बढ़िया बाहर के लेवल का है यहाँ पे। Tomorrow, repechage round will take place and the finals and the medals will be decided on the 2nd and 3rd of October. This is Sanjay Pandey from Sabarmati Riverfront. आइए चलें वडोदरा कृष्णा भावे के पास, जहां वे आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक्स की स्पर्धा के साक्षी बने। प्रथम राउंड की शुरुआत 6 विभागों में 6 टीमों के प्रदर्शन से हुई। पुरुष टीम इवेंट्स की इस प्रतियोगिता में टेबल वॉल्ट, फ्लोर एक्सरसाइज, हाई बार, पैरेलल बार, पॉमेल हॉर्स और रोमन रिंग ये रहे। सभी टीमों के प्रदर्शन के बाद प्रथम क्रमांक फिर एक बार सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड ने प्राप्त किया। द्वितीय क्रमांक पर उत्तर प्रदेश की टीम रही और वेस्ट बंगाल तीसरे स्थान को प्राप्त कर पाए। आइए सुनते हैं सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड के कोच को। राजन सर, उनसे मिलते हैं। सर, जो हमारा बोर्ड है सबसे बड़ा राज वही है कि जितना सपोर्ट हमें अपने बोर्ड से मिलता है, सर्विसेज से जो हमें फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराई जाती हैं वो सबसे बेहतरीन है। द्वितीय क्रमांक पर रहे उत्तर प्रदेश के आदित्य सिंह राणा। अभी हमारा जो कंपटीशन चल रहा है, हमने टीम चैंपियनशिप सेकंड आई है और हमने ऑल अराउंड चैंपियनशिप क्वालिफाई किया है और ऑपरेटर चैंपियनशिप भी क्वालिफाई किया है। महिला खिलाड़ियों ने बैलेंस बार, टेबल वॉल्ट, फ्लोर एक्सरसाइज और अनइवन बार में अपना हुनर दिखाया। कल जिम्नास्टिक की एकल पुरुष एवं महिला खिलाड़ियों की प्रतियोगिता होगी। अभी कृष्ण भावे को इजाजत दीजिए। लॉन बॉल्स यूं तो देश में काफी पुराने समय से है, लेकिन चर्चा में आया जब भारत ने राष्ट्रमंडल खेलों में सधे हाथों से बॉलिंग की और पदक जीते। वी शिवकुमार की रिपोर्ट। The start of the semi-final contest of lawn bowl at the picturesque green meadows of the Kentsville Golf and Country Club in the outskirts of Ahmedabad. 4 teams were involved in the semi-final contest this afternoon. Delhi took on West Bengal in the men's pair event as well as in the women's singles event. Assam and Jharkhand were pitted against each other in the same men's pair and women's singles event. Delhi beat West Bengal 17-8 in men's pair and 21-16 in the ladies singles, while Assam men pair beat Jharkhand 19-10 but lost the women's singles to Jharkhand 21-4. Gold and bronze medal matches of these events will be held tomorrow along with men's triple and women's 4 gold medal contests. This is Shivakumar reporting for All India Radio. अब चलें ईका स्टेडियम एरिना कबड्डी 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 खेलने। भास्कर जोशी कबड्डी के जियालों के प्रदर्शन को आंकते हुए अहमदाबाद के ट्रांस स्टेडियम में आज विमेंस के जो 2 सेमीफाइनल हुए, इसमें महाराष्ट्र ने तमिलनाडु को 46-25 पॉइंट से हराया और दूसरे सेमीफाइनल में हरियाणा और हिमाचल प्रदेश का मुकाबला था, जिसमें हिमाचल प्रदेश ने हरियाणा को 28-27 अंकों से हराया। विमेंस का दूसरा सेमीफाइनल बहुत अच्छा था, अच्छी कबड्डी देखने को मिले। दोनों टीमों ने बहुत प्रयत्न किए मगर अंत में विजय हिमाचल प्रदेश हुआ। आइए इस विक्ट्री के बारे में हिमाचल प्रदेश की कैप्टन कविता का क्या है। आप तो इंटरनेशनल प्लेयर है जी सर, आज हिमाचल को यहाँ पहुँचा दिया, कल गोल्ड जीतो। सबका इसमें कंट्रीब्यूशन रहा है, एसोसिएशन को, बच्चे, स्पेशली बच्चे जिनकी मेहनत आती है। एक टीम इवेंट है तो सारे बच्चे एक साथ खेलते हैं, एक तरह सोचते हैं, तभी यहाँ तक पहुँच पाते हैं। पुरुष विभाग कबड्डी के 2 सेमीफाइनल आज होने वाला है, जिसमें उत्तर प्रदेश ने सर्विसेज को 43 के मुकाबले 27 अंकों से हराया और इस तरह वो फाइनल में पहुंच गए। आइए इस विक्ट्री के बारे में यूपी के कैप्टन राहुल चौधरी का क्या कहना है। जी, विक्ट्री के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आगे के मैच किन से देखते हैं? अभी देखो टीम अच्छा कर रही है, अपना डिफेंस ऑफेंस दोनों अच्छा खेल रहा है। जैसे इस तरीके से आज खेलें, अगर साफ खेलेंगे तो हम जरूर ट्रॉफी ले सकते। आज आपने बहुत अच्छी मेहनत की। सभी टीम की मेहनत, मेरा अकेला कोई सरे नहीं जाता। ऐसा ही एक और लोकप्रिय खेल है खो खो। खो-खो के मैदान से दीपशिखा दुर्गापाल की ये रिपोर्ट। The traditional Indian sport of Kho-Kho was off to a sparkling start with 8 teams each of men and women participating in this event at Sanskar Dham, Ahmedabad. Starting a little behind schedule, the very first match of the day saw a tough-as-nails performance by Karnataka and Tamil Nadu Group B men's teams. In a nail-biting finish, Karnataka clinched the match, defeating opponents Tamil Nadu 44-42. However, a major
major surprise element today came in the form of the deceptively diminutive Odisha women's team who defeated the seemingly physically fitter Punjab Eves. Such a solid drubbing these Odisha girls gave their taller challengers that the match was wound up halfway through the second inning. This is what their pocket rocket skipper Sushmita Sharma had to say at her very first match and very first victory at National Games. मन में तो नर्वस था, लेकिन हम चाहते थे कि हम उस मैच जीतना है और जीत के ही दिखाया हम सबको। हमारा दूसरा मैच महाराष्ट्र के साथ होगा। महाराष्ट्र भी अच्छी टीम है, मतलब जीतने के लिए जान भी लगा देंगे उस मैच पे। Well done, Odisha. Hope to see more of such excitement in the coming days. This is Deepshikha Durgapal for All India Radio. तीरंदाजी में आज क्वालिफाइंग चक्र थे। रिकर्व स्पर्धा में किसके तीर भटके और किसके निशाने पर लगे, बता रहे हैं त्रिलोक संघाणी। तीरंदाजी हालांकि बड़ा पुराना खेल है, लेकिन यह विश्व स्तरीय मुकाबलों में अपना अलग स्थान रखता है और भारतीय धनुर्धरों ने अपनी पौराणिक परंपरा जारी रखते हुए इस खेल में अपनी जगह भी बनाई है। यह एक ऐसा खेल है जिसमें उत्तेजना की कम लेकिन एकाग्रता, दृढ़ संकल्प और धैर्य की आवश्यकता अधिक होती है। संस्कारधाम अहमदाबाद में तीरंदाजी के क्वालिफाइंग राउंड्स हुए, जिसमें रिकर्व पुरुष वर्ग में कुल 32 तीरंदाज क्वालिफाई हुए। झारखंड के जयंत तालुकदार इस चक्र में पहले स्थान पर रहे। महाराष्ट्र के गौरव लांबे दूसरे क्रमांक पर रहे। आश्चर्यजनक रूप से चौथा स्थान हासिल किया तीरंदाजी के जगत में विशिष्ट पहचान बनाने वाले अतानु दास ने। महिलाओं के रिकर्व क्वालिफाइंग मुकाबले में पहले तीनों स्थानों पर हरियाणा का दबदबा रहा। 17 वर्षीय भजन कौर पहले और प्रीति दूसरे स्थान पर रही। आकाशवाणी के लिए संस्कारधाम अहमदाबाद से मैं त्रिलोक संघाणी। भारत में हीरों के विश्व प्रसिद्ध नगरी सूरत इन दिनों खिलाड़ियों की सूरत और सीरत तलाश रही है। टेबल टेनिस की स्पर्धाएं समाप्त हो चुकी हैं क्योंकि टीम को विदेश जाना था। इसकी और ताजा सूरत हाल पर संजय व्यास के साथ कृष्णदेव की ये रिपोर्ट। सूरत के पंडित दीनदयाल उपाध्याय इंडोर स्टेडियम में टेबल टेनिस की स्पर्धाएं 20 से 24 सितंबर तक आयोजित की गयीं, क्योंकि भारतीय टीम को चीन के चेंगदू शहर में आज से आरंभ हुई विश्व टेबल टेनिस चैंपियनशिप में भाग लेना था। टीम स्पर्धा में पुरुष वर्ग में गुजरात जबकि महिला वर्ग में पश्चिम बंगाल की टीम ने अपना परचम लहराया। वहीं अगर एकल मुकाबलों की बात करें तो पश्चिम बंगाल की सुतीर्था मुखर्जी ने स्वर्ण पदक जीतकर बड़ा उलटफेर किया, जबकि मनिका बत्रा को कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा। ब्रॉन्ज मेडल आया, इट्स ओके, नेक्स्ट टाइम जीतने की कोशिश कर। कभी हारते हैं कभी जीतते हैं, तो अभी जो नेक्स्ट टूर्नामेंट्स हैं हमारे वर्ल्ड चैंपियनशिप्स हैं, तो उस पर फोकस करूंगी और वहाँ पे भी अच्छा खेलने की कोशिश करूंगी। वहीं दूसरी ओर गुजरात के हरमीत देसाई ने भी स्वर्ण जीतकर सबको चौंकाया और कांस्य पदक जी सत्यन की झोली में आया। सेमीफाइनल सबसे टफ मैच रहा एंड काफी क्लोज था, बट यस मैंने 2-3 मिस्टेक्स किया है क्रूशियल स्टेजेस में, तो हरमीत ने उसको अच्छा कैपिटलाइज किया। गोल जीतना था, बट आई थिंक इन अ वे गुड परफॉर्मेंस कि शायद वो सेमीफाइनल ही फाइनल था। कल से शुरू होने वाले बैडमिंटन मुकाबलों में कई जाने माने शटलर्स अपने हुनर का जलवा बिखेरेंगे। ड्रॉ निकाला जा चुका है। बैडमिंटन के स्टार खिलाड़ियों के साथ खेलना और उन्हें खेलते हुए देखना उभरते हुए खिलाड़ियों को निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी प्रेरणा देगा। डायमंड सिटी ऑफ इंडिया सूरत से संजय व्यास के साथ मैं कृष्णदेव। और अब पदक तालिका के साथ वी शिव कुमार। Now let's take a look at the latest medals tally. Haryana is at the top with 5 gold, 2 silver and 2 bronze medals. West Bengal is at the second spot with 4 gold, 1 silver and 5 bronze medals, and Gujarat is in the third spot with 4 gold and 4 bronze medals. तो आज बस यहीं तक। कल फिर स्पर्धाओं के विवरण के साथ उपस्थित होंगे इसी समय। तब तक के लिए अनुमति दें। नमस्कार। 36 National Games Gujarat 2022। अभी आप सुन रहे थे 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 के आज के खेलों पर आधारित ये विशेष कार्यक्रम। तकनीकी सहयोग केजी जॉनसन और चिंतन जानी, प्रस्तुति सहयोग राकेश जैन, आलेख वाचन और प्रस्तुतकर्ता अनुपम पाठक। ये कार्यक्रम गुजरात स्थित आकाशवाणी के केंद्रीय प्रस्तुति दल द्वारा तैयार किया गया।